गोवर्धन पूजा की कथा का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों की भक्ति और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यह कथा विशेष रूप से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि प्रकृति, पहाड़ और नदियों की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के पास स्थित वृंदावन में बाल रूप में रहते थे। वे गोकुल में अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा के साथ रहते थे और वहां के सभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कूदते थे। उस समय ब्रज के सभी लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जिससे खेती बाड़ी और पशु चराई भी अच्छी होती है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, हम इंद्र देव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने उत्तर बताया कि इंद्र देव वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से हमें अच्छी फसल और दूध प्राप्त होता है। इस पर कृष्ण ने कहा, इंद्र देवता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वर्षा करते हैं। असली पूजा तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, क्योंकि वह हमें शरण देता है, हरी भरी घास देता है और हमारे पशुओं के लिए भोजन का प्रबंध करता है। कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह सबकी भलाई कर रहा है। कृष्ण के इस विचार को सुनकर ब्रजवासी सहमत हो गए और एक बार उन्होंने इंद्र देव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। सभी ने पर्वत के पास जाकर अन्नकूट तैयार किया और बड़े धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने अन्नकूट के रूप में अनेकों प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फलों का भोग लगाया और अपने पशुओं के लिए घास और चारा भी लेकर आए। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि एक छोटे बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी और मेरी अनदेखी की। इस अहंकार में आकर इंद्रदेव ने भारी वर्षा करने का आदेश दिया। इंद्रदेव ने सोचा कि भारी बारिश से ब्रजवासी और उनके पशु परेशान हो जाएंगे और तब उन्हें यह एहसास होगा कि मेरी कृपा कितनी आवश्यक है। दोस्तों, इंद्रदेव के क्रोध से मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों ओर पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोग अत्यंत परेशान हो गए। ब्रजवासी डर गए और श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा और सभी लोगों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की महिमा गाने लगे। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे अहंकार में आकर
ब्रजवासियों को सजा देने चले थे, जबकि श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने वर्षा करवाना बंद कर दी और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे अपने अहंकार के कारण यह भूल हो गई है कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा घमंड तोड़ने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें सिखाया कि अहंकार विनाश का कारण होता है और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची भक्ति का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की पूजा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अहंकार से दूर रहकर सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। गोवर्धन पर्वत का पूजन एक प्रतीक है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से आज भी गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की प्रतीक रूप में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के भोजन और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।